हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, सह आचार्य राजनीति शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से बोल रही हूँ। आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ। ये बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और ये जो टॉपिक हमने लिया है वो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए जिनके कि पेपर में इस पर अवश्य ही प्रश्न आते हैं, बल्कि अगर नेट के एग्ज़ाम में देखा जाए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके, उनकी कठिनाइयों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आप इस विषय को अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ही आपको महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जानकारी मिलेगी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ इनकी 1 बाय 1 स्टेप्स होते हैं जिन पर चलकर हम हमारे विषय में वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं या एक राजनीतिक अध्ययनकर्ता अध्ययन करता है। तो उन स्टेजेस पे चलकर राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के कई तरीके विकसित किए गए। ये तरीके जो हैं वो कुछ आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सर्वेक्षण प्रणाली, केस प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सोशियोमेट्री प्रणाली, पब्लिक ओपिनियन पोल और स्टैटिस्टिकल मेथड। सर्वेक्षण प्रणाली जैसा नाम से ही स्पष्ट है, सर्वेक्षण प्रणाली में एक राजनीति वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का प्रयास करता है, सामाजिक जो उसका दायरा है उसमें वो जाता है और सर्वे करने का प्रयास करता है। वो अपने कुछ सहयोगियों के माध्यम से सर्वे कर सकता है और निष्कर्ष निकाल सकता है। तो सर्वे के माध्यम से बहुत सारे विषयों को हम आसानी से समझ सकते हैं, तथ्यों का संग्रह कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें जो प्रणाली इजाद की गई वो थी केस प्रणाली। थी क्या है केस प्रणाली? तो वो केस प्रणाली में क्या होता है कि अध्ययन की इकाई थोड़ी छोटी होती है, तो छोटी इकाई से हम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। उस इकाई में जो छोटी छोटी बातें हैं उनके तथ्यों को भी हम जान सकते हैं। तीसरी जो अध्ययन पद्धति विकसित की गई या जो तरीका विकसित किया गया वो था प्रश्नावली प्रणाली। प्रश्नावली प्रणाली बहुत ही सरल है। जैसे हम एक प्रश्न पूछ के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, उसी तरह से इस वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली में प्रश्नावली प्रणाली को अपनाया जाता है। प्रश्नावली प्रणाली में कुछ पेपर पे प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं जो हमारे अध्ययन से संबंधित होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इस प्रश्नावली प्रणाली में हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। खुद जो सर्वे करने वाला व्यक्ति है वो मौखिक रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है या फिर वो जो पेपर है वो सामने वाले जिससे भी हम प्रश्न करना चाहते हैं उसको दे सकता है। वो चाहे तो अगले दिन उस प्रश्न को लेकर आ सकता है। लिखित में जो हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं उनकी और भी ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो उस अध्ययन करने वाले जिस इकाई पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसने हमें लिखित में प्रदान किए हैं। तो प्रश्नावली प्रणाली एक तरह से एक अच्छी वैज्ञानिक प्रणाली सिद्ध होती है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण तरीका जो है वो है साक्षात्कार पद्धति। साक्षात्कार पद्धति तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्षात्कार पद्धति में हम जिस व्यक्ति से बातचीत करते हैं उस व्यक्ति से हम तत्काल भी प्रश्न निकलवा सकते हैं। प्रश्नावली में तो एक निश्चित प्रकार के प्रश्न होते हैं, लेकिन साक्षात्कार में चूँकि आमने सामने बात होती है तो हम जो मन में तत्काल सवाल उठते हैं उनका भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं और इसको हम इस तरह के इंटरव्यू को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और या फिर साक्षात्कार में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं और फिर हम उनको अपने निष्कर्षों में प्रयोग में ला सकते हैं। सोशियोमेट्री पद्धति वो होती है जब हम किसी समाज में जाकर समाज के तनावों का, समाज में चलने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो एक पूरा समाज जो है
उसको हम उसमें शामिल करते हैं अध्ययन में, तब उस पद्धति को हम समाज नीति या सोशियोमेट्री प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली बहुत उपयोगी सिद्ध होती है अगर हम किसी समाज का अध्ययन करने जाते हैं और हमने उस अध्ययन को ठीक तरीके से किया है तो फिर हमारे निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो पोल है वो एक अगली वैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली में जनता के सामने कोई विशेष प्रश्न रखा जाता है जिसमें जनता की भावनाओं को ज्ञात करने के लिए उनकी वोटिंग ली जाती है। तो इसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन, जनता के ओपिनियन को जानना। तो जनता का ओपिनियन अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो उससे बढ़िया निष्कर्ष और सही निष्कर्ष तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जो जनता ने चाहा वो किसी भी जगह पर अप्लाई कर दिया गया। सरकारें इस पब्लिक ओपिनियन पोल का इस्तेमाल करती हैं जब उनको लगता है कि जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, तो वो प्रश्न को जनता के मध्य प्रस्तुत कर देती हैं। जनता विभिन्न माध्यमों से अपना पब्लिक ओपिनियन देती है और इस तरह से एक सही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। और जो इसका एक और मेथड है वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली का, वो है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड काफ़ी वैज्ञानिक होता है। इसमें हम आंकड़ों के माध्यम से, सारणियों के माध्यम से या किसी ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो वर्णन किया हुआ होता है उस वर्णन को हम ग्राफ में या सारणी में परिवर्तित कर देते हैं, तो देखने वाले को भी समझ में बहुत जल्दी आता है। सारणी में जो कुछ भी दृश्य होता है, दृश्यमान होता है, वो पढ़ने वाले को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और वो वैज्ञानिक भी होता है। इस साफ दिख जाता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर टेबल किस तरह से बनी हुई है या टेबल का विकास किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से आधुनिक वैज्ञानिक जो अध्ययन प्रणाली है उसमें इन जो मैंने आपको बताया, सर्वे प्रणाली, केस प्रणाली, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सोशियोमेट्री, पब्लिक ओपिनियन, स्टैटिस्टिकल मेथड, इन सारे चीज़ों को वैज्ञानिक माध्यम से राजनीति विज्ञान में प्रयोग में लाए जाने का प्रयास करता है ताकि हम एक अच्छे सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि ये सारे जो मेथड हैं, एक राजनीति विज्ञानी इन सब का प्रयोग अपने रिसर्च में कर सकता है। जहाँ पर वो सर्वे कर सकता है उन स्थानों पे वो सर्वे करे, जहाँ वो केस स्टडी कर सकता है वहाँ वो केस स्टडी करे। अगर उसको साक्षात्कार लेने में दिक्कत है तो वो एक प्रश्नावली तैयार कर ले और प्रश्नावली के बाद में वो उसको प्रश्नावली तैयार करके और उसमें निष्कर्ष निकाले। तो इस तरह से एक रिसर्च में सारी तरीके आ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रणालियों को अपनाने के बाद में भी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। इस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं? तो सबसे पहले तो है कि मनुष्य, हमारा जो है मनुष्य, वो हमारी राजनीति विज्ञान के अध्ययन की इकाई है। इसलिए जो प्रॉब्लम आती है वो है मापने की समस्या कि मनुष्य के व्यवहार को हम किस तरह से मापें, उसके स्वभाव को, उसने जो स्वतंत्रता की इच्छा की है उसको जो संतुष्टि मिली है, उसको सरकार ने जो कल्याण का काम किया है उसको हम किस तरह से मापेंगे। तो इस अध्ययन प्रणाली में मापन की समस्या हमेशा विद्यमान रहती है। इसी तरह से अगर अध्ययनकर्ता के मन में कोई पूर्वाग्रह है तो वो भी उसके अध्ययन में दिख जाता है। तो पूर्वाग्रह से मुक्त रखना एक अध्ययनकर्ता को थोड़ा मुश्किल होता है। पूर्वाग्रह की जो समस्या है वो इस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में आ जाती है। इसी तरह से सामाजिक जो जीवन है उसकी जटिलता भी हमें समझ में बड़ी मुश्किल से आती है। सामाजिक जीवन की जटिलता को हम पदार्थ मान के हम उसका एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए फिर उसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं उसमें भी दिक्कत आती है। तो सामाजिक जीवन की जटिलता राजनीति विज्ञान के अध्ययन में थोड़ा सा हमें दिक्कत देती है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञान की तरह तथ्यों पर प्रयोगशाला में हम प्रयोग नहीं कर सकते।
प्रयोगशाला में प्रयोग हम पदार्थों का करते हैं, मनुष्यों पे हम प्रयोग करेंगे तो उसमें साल दर साल लग जाते हैं। लोकतंत्र का प्रयोग हम बहुत समय से करते आ रहे हैं और आज तक भी करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की आलोचना भी होती है। और हम 100% तो ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्री शासन व्यवस्था सबसे अच्छी होती है, क्योंकि लोकतंत्र के बहुत सारे अवगुण भी दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान की तरह हम तथ्यों पर प्रयोगशालाओं में हम जिस तरह से प्रयोग कर सकते हैं भौतिक विज्ञानी, उस तरह से हम नहीं कर सकते। इसी तरह से जो अंतिम है वो है कि हमारे विषय में भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है। हम उस तरह से तो भविष्यवाणी कर नहीं सकते जैसे कि भौतिक विज्ञान करता है, और लेकिन हम चाहते ज़रूर हैं कि राजनीति विज्ञान में भी हम भविष्यवाणी करने की क्षमता करें, लेकिन चूँकि हमारे अध्ययन का विषय मानव का अध्ययन है, इसलिए हम भविष्यवाणी की जो भविष्यवाणी है उसको करने में हम थोड़े कम साबित होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक मौसम विज्ञान की तरह है कि कई बार हम भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सही साबित हो। इससे का मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति हमारे लिए अनुपयोगी है। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में निरंतर सुधार होते जा रहे हैं और राजनीति विज्ञान ये कोशिश कर रहा है कि हम वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को राजनीति विज्ञान में अपनाएं। और अब तक जो प्रयास किए गए हैं उनसे हमें बहुत सारी वैज्ञानिक शब्दावलियाँ प्राप्त हुई हैं, हमें अपने कंसेप्ट्स को समझने में बहुत मदद मिली है। हमने विभिन्न परिभाषाएं तैयार की हैं, परिभाषाओं में हमने कोशिश की है इन प्रणाली के माध्यम से कि किसी भी विद्यार्थी को हम किसी भी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से परिभाषाओं के माध्यम से, वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से समझा सकें। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली राजनीति विज्ञान में एक तरह से अभी और ज़्यादा अनुसंधान का विषय बनी रही है। आपने जो इस विषय में तैयारी करनी है वो और ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हों। थैंक यू।